देखिए, एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप कोई कोर्स करें मेडिकल से रिलेटेड, या फिर अगर आप कोर्स नहीं करते हैं तो बिना कोर्स के भी कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ों पर बात करने वाले। मेडिकल स्टोर एक ऐसी जगह है जहां पर कभी ना कभी आपको जाना ही पड़ा होगा। आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो दवाइयाँ अगर डॉक्टर लिखते हैं तो अधिकतर केसेस में बाहर से आपको मेडिकल स्टोर पर मिलती है। अब इस मेडिकल स्टोर को शुरू करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कोई नहीं बताता है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स पता चलने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा यूनिक होने वाले हैं, और आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से आप एक मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। इसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, प्लस यहाँ पर आप कितनी कमाई कर सकते हैं, कितने दिन में आप मेडिकल स्टोर से लगभग कितना कमा सकते हैं। ऐसे ही बहुत से यूनिक पॉइंट्स हैं कि अगर आपने मेडिकल स्टोर शुरू भी कर लिया है तो उसको बेहतर तरीके से रन कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके मेडिकल स्टोर पर कैसे आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस हैं वो इसी तरीके से आपको मिलते रहें। देखिए, एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप कोई कोर्स करें मेडिकल से रिलेटेड, या फिर अगर आप कोर्स नहीं करते हैं तो बिना कोर्स के भी कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप कोर्स करते हैं तो कौन कौन सा कोर्स आपको करना पड़ सकता है एक मेडिकल स्टोर को शुरू करने के लिए। सबसे पहला कोर्स आता है बी फार्मा। ये 3 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स है जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया जा सकता है। इसके अलावा ये कोर्स करने के बाद आपको किसी निजी या सरकारी कंपनी या अस्पताल में 6 महीने का प्रशिक्षण भी लेना होगा। इसके बाद आता है हमारा कोर्स नंबर 2, ये होता है डी फार्मा। अब इसको करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने 12th क्लास में पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तभी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है एम फार्मा। ये कोर्स मास्टर डिग्री के रूप में है जो बी फार्मा के बाद किया जाता है, और बी फार्मा के बाद ये कोर्स 2 साल का होता है। और इसके बाद आता है हमारा फार्मा डी। यदि कोई उम्मीदवार पीसीएम विषयों के साथ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ 12th पास करना चाहता है या फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स करने के बाद करना चाहता है, तो उसे लगभग 6 साल लग सकते हैं। अगर आप बी फार्मा के बाद करते हैं तो 4 साल भी लग सकते हैं इसको करने में। वैसे किसी एक कोर्स को करने के बाद आपको एक ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है जिसके साथ आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अब यहाँ पर लीगल तरीके से अपना मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, मतलब एक फार्मासिस्ट बनने के लिए, आपको राज्य के फार्मेसी काउंसलिंग के साथ पंजीकरण कराना होगा, जो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, डी फार्मा या बी फार्मा या फिर फार्मा डी आपने जो भी किया है, उसके जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पर लगेंगे। फिर आपको ड्रग लाइसेंस लेना होगा, यहीं से मिल जाएगा ड्रग लाइसेंस। और अगर आपके पास ड्रग लाइसेंस हो जाता है, अब आप रेडी हैं एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लीगल तरीके से। और अगर आपके पास कोई भी कोर्स नहीं है और आप अभी जल्दी में मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आपको तलाश करना होगा किसी ऐसे इंसान की जिसके पास इनमें से कोई भी एक कोर्स हो, डी फार्मा, बी फार्मा या फिर फार्मा डी, या फिर कोई भी कोर्स हो इस फील्ड से रिलेटेड, जिसके सहारे आप ड्रग लाइसेंस ले सकते हैं और दुकान को चला सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस उसी को मिलता है जिसके पास इनमें से कोई कोर्स होता है। अगर आप ऐसे किसी इंसान की तलाश करते हैं तो उसको आपको कुछ मंथ में पे करना होगा। जैसे ये मान के रख लीजिए, आपने किसी लड़के से बात कर ली, वो एकदम फ्री है, उसके पास कोर्स है, डिग्री है, बट वो फ्री घूम रहा है, तो आपने उससे बात कर ली कि मैं महीने में आपको 6,000 या 5,000 या 7,000 8,000, जिस तरीके से आप बात कर पाएँ, इतने रुपए दूंगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगा देने हैं मेरे लिए लाइसेंस लेने के लिए। दुकान मुझे चलानी है, सारा प्रॉफिट मेरा होगा, सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ कागज आपके वहाँ पर लगे होंगे, डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपका मेडिकल स्टोर है, इसको आपको कहाँ शुरू करना चाहिए। जाहिर सी बात है, मेडिकल स्टोर है तो आपको किसी हॉस्पिटल के बाहर ही शुरू करना होगा। ध्यान दीजिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर खुद के मेडिकल स्टोर्स होते हैं। अब वो खुद के मेडिकल स्टोर्स, जो डॉक्टर होंगे तो वो यही चाहेगा ना कि अगर मेरा वहाँ कोई मरीज आता है तो उसको मैं जो दवाइयाँ लिख कर दूँ वो मेरे पास से ही ले, तो वो बाहर की दवाइयाँ लिखेगा ही नहीं, वही दवाइयाँ लिखेगा जो उसके पास मौजूद होंगी। कोशिश करना है आपके आसपास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आसपास अगर आप शुरू करते हैं, उसमें जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है
अधिकतर केसेस में वो बाहर की दवाइयाँ लिखता है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के आसपास इसे शुरू कर रहे हो तो उस हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स होंगे जो काम करते होंगे वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि उस डॉक्टर का ही हॉस्पिटल है फिर नहीं बन पाएगा। अगर वहाँ काम करता कोई डॉक्टर हुआ तो आपको उससे बात कर लेना है कि मेरे पास ये दवाइयाँ मौजूद हैं और ये दवाइयाँ आपको लिखनी है, मरीज को बोल देना है कि बाहर कहीं से ले लेना है। तो हॉस्पिटल के आसपास अगर आपकी मेडिकल स्टोर है तो इस केस में ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि दवाइयाँ लेने लोग बाहर ही जाते हैं मेडिकल में, और जो हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल होता है वहीं पर खरीदते हैं। बात करते हैं एक मेडिकल स्टोर को स्टार्ट करने में आपका इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक शॉप देखनी है। रेंट पर मान के रख लीजिए 10,000 मंथ का रेंट होगा आपका। उस शॉप का जो इंटीरियर होगा, जिसमें आपको खांचे बनवाने होंगे, काउंटर रखना होगा, ये मान के रख लीजिए 10 से 15,000 रुपये आपके ये इन्वेस्ट होंगे, 25,000। अब यहाँ पर अगर हम दवाइयों की बात करें तो आप 1 लाख रुपए तक की दवाइयाँ भर सकते हैं यहाँ पर 1 लाख की दवाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज आ शुरुआती टाइम। अगर हम बात करें ब्रांडेड चीज़ें अगर आप रखेंगे, जैसे आपका नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ें होती, ग्लूकोन डी वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आप रखते हैं 1 लाख रुपए में आपका अच्छा खासा दुकान शुरू हो जाएगा। ये दवाइयाँ जितनी हमें देखने में महंगी लगती हैं या हमें दी जाती हैं, एक्चुअली अगर हम बात करें तो इनकी कीमत इतनी नहीं होती है। जिस दवाई की कीमत आपको 100 रुपये लगाई जाती है, उस दवाई की एक्चुअल कीमत होती है 20 से 22 रुपये नॉर्मली अगर हम बात करें। तो यहाँ पर प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा मिलता है एक मेडिकल वाले को। अगर आप एक मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो मार्जिन जो है वो 200 से 300% तक मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की दवाई बेच रहे हैं। और अगर आपका एक सही लोकेशन पर शॉप है और अच्छी तरीके से चलता है तो आप महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये भी अर्न कर सकते हैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।